एक सब्जी वाली बूढ़ी खातून और इंस्पेक्टर की कहानी। एक सब्जी वाली अपनी सब्जी बेचती थी। वो रोजाना के मामूल में हो चुकी थी, सब्जी बेचने के लिए, और सब्जी ही बेच रही थी कि अचानक पीछे से आवाज होती है। आवाज इंस्पेक्टर राजा ठाकर की होती है। वो की कहता है कि ये कौन सी जगह है जहां पर तुम सब्जी बेच गई हो। वो इसकी सब्जी को इधर उधर फेंकने लगता है। बूढ़ी औरत उसको रोकती है। वो इंस्पेक्टर उसको धिका देता है। फिर वो बूढ़ी औरत साइड पर हो जाती है। उसके बाद जब ये सब उसकी बेटी कैप्टन को पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा दिल में दिखी होती है कि मेरी माँ के साथ ऐसा करने वाला है कौन। वो फिर उसको ऐसा सबक सिखाती है कि वो पूरी जिंदगी याद रखता है कि आखिर उसका पाला किस लड़की से पड़ा था। एक प्यारा सा गांव था, इसमें हर वक्त फूल हरे भरे ही रहते थे। उस गांव का नक्शा भी खूबसूरत था। आज तो बारिश का भी माहौल बना हुआ था। ऐसा लगता था जैसे बारिश होने वाली है। ये एक बूढ़ी औरत, उसका नाम सीमा था, वो सब्जी लेकर बाजार जाने लगती है तो बाजार उस सबको बेचने जाती है कि उस बहाने मेरा दिल भी बहल जाएगा। उसकी एक बेटी थी जो कि कैप्टन की जॉब करती थी। वो एक नेकदार अफीसर थी। वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाती थी। उससे महकमा बहुत ज्यादा मुतासिर होता था क्योंकि इतनी नेक खातून जो कि अच्छा फायदा देने वाली थी वो उनके महकमे में जवाइन करती है और इससे अवाम भी बहुत ज्यादा खुश होती है। इस बीवा खातून को अपनी बच्ची पर फख्र महसूस होता था। वो आज फिर से सब्जियां लेकर बाजार जाती है ताकि उसे बीच कर कुछ दिल भी बहल जाएगा और कुछ खर्चा भी आ जाएगा। तो फिर वो बैठी नारे लगा रही थी, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। उसके अर्ध गर्द सब्जियों की भीड़ लग गई थी। लोग उससे सब्जी ले रहे थे। फिर इसी दौरान एक इंस्पेक्टर जिसका नाम ओजे ठाकर था वो आ गया और उसने पूछा, ये कोई सब्जी लगाने की जगह है? उसने गुस्से में आकर सब्जी वाली बीवा औरत की सारी सब्जी बिखेर कर रख दी। बीवा खातून बोलने लगी, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरा आखिर गुनाह किया है? मुझे कुछ बताओ। तो वो बस अपने काम में मसरूफ होता है और सब्ज को अलट पलट कर देता है। बूढ़ी औरत चीखती है मगर उसकी कोई नहीं सुनता। इस पुलिस वाले को अपनी वर्दी पर बहुत ज्यादा घमंड था। अब बूढ़ी औरत की सब्जियों पर गाड़ियां चलकर जा रही थी। टमाटर फंस कर रहे थे। सब चीजें टूट फूट गई थी। मोटरसाइकिल साइकिलियां सब इस सब्जी पर जा रही थी। वो बूढ़ी औरत बेचारी बहुत परेशान थी। वो इंस्पेक्टर ठाकर और उस पर चलाने लगता है और गांव वालों से कहता है कि तुम सब मेरा तमाशा क्यों देख रहे हो? जाओ, निकल जाओ। फलां फिलां वो कहने लगता है। सब डर के मारे वहां पर सिर्फ तमाशा ही देख रहे थे, कुछ ना कर सकते थे। लोग आपस में कह रहे थे ये करना अच्छी बात तो नहीं। फिर एक आदमी ने चुपके से इंस्पेक्टर की वीडियो रिकॉर्ड कर ली। ये सब तमाशे के बाद बूढ़ी औरत फिर से घर जाने लगती है। वो बूढ़ी बैवा खातून फिर घर उन्हें लगती है, मेरी बेटी को पता ना लग जाए। दूसरी तरफ वो लड़का जिसने सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, उसने इस टॉपिक के हवाले से टाइटल लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। फिर देखना क्या था, वो वीडियो कुछ लम्हों के बाद ही लाखों करोड़ों नाजरीन के पास चली गई। जब ये वीडियो उसकी बेटी तक पहुंचती है तो वो गुस्से से बलबला उठती है। वो सोचती है क्या मैं उससे बदला लेकर रहूंगी? वो ये सब करना नहीं चाहती थी मगर उसकी माँ के साथ ये सब जुल्म किया गया था। अब वो उसका बदला लेना चाहती थी। वो अपने साथ के जुल्म को बर्दाश्त कर सकती थी मगर अपनी माँ के ऊपर कोई अंश बर्दाश्त न कर सकती थी। यही सोचकर वो अपने सिर से छुट्टी लेकर घर जाती है। उसने एक रेड कलर का जोड़ा पहना हुआ था। वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहती थी। उसके करीब में बैठी एक आंटी वहीं वीडियो देख रही थी जिस वीडियो में उसकी माँ के साथ जुल्म किया गया था। वो आंटी बोलती है, अबे बेटा, तुम तो इस बीवा खातून की ही शक्लें देती हो, क्या तुम उसकी बेटी हो? तो वो शर्मिंदा होकर बोलती है, जी हाँ आंटी, मैं उन्हीं की ही बेटी हूँ। तो वो कहती हैं, बेटा ये आखिर हुआ क्या है? ये माजरा क्या है? वो इस आंटी को कुछ नहीं बताती और वो चुप ही रहती है। फिर जब वो घर पहुंच जाती है तो दरवाजा खटखटाती है। कहती है माँ। तो फिर माँ जब देखती है उसकी बेटी आई है तो वो जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है। जैसे ही वो अपनी बेटी को देखती है तो उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और फिर उससे गले लग जाती है क्योंकि उसके अंदर भी बहुत बड़ा बोझ था। वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ चपक कर गले लग रही थी। वो दोनों बस रोती ही रोती जा रही थी। कैप्टन बेटी के दिल में बहुत से सवालात थे मगर पूछने की हिम्मत न थी। वो कैप्टन बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ आखिर ये हुआ क्या है? ये सारा माजरा क्या है? मुझे एक सवाल का जवाब दें। मुझे शुरू से ये सारी चीजें बताएं। वो उसे शुरू से सारा वाकया बताती हैं कि मैंने एक सब्जियों की टोकरी बाजार में रखी हुई थी। एक इंस्पेक्टर आकर उसे फेंकने लगता है और कहता है कि ये कोई सब्जी बेचने की जगह है। मैं उसे रोकती हूँ मगर वो मुझे भी चमाटा मार कर दौड़ भगा देता है। वो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं। उसके दिल में बदले
कि अग भड़क रही थी। वो बहुत ज्यादा परेशान होती है और फिर से माँ से मजीद पूछने लगती है। माँ भी उसे सारा वाकया तफसीली से मुकम्मल तौर पर बता देती है। इतने में दरवाजा खटखटा है। वो देखते हैं तो बाहर गांव वाले हुए थे। कुछ उनका हाल पूछने हुए थे और कुछ उनका जायजा लेने हुए थे। उनमें सबको अपने घर में लाकर बैठा दिया था। एक कह रहा था कि अपने फिला कर दें, एक कह रहा था फिला कर दें, एक कह रहा था ये कर दें, एक कह रहा था वो कर दें। हर किसी की अपनी अपनी राय थी। कोई क्या राय देता, कोई क्या राय देता। आपको तो पता है कि मुश्किल के वक्त हर कोई बस राय ही देता है, कोई सहारा नहीं देता। वो लड़की कैप्टन कहती है मैं उसके खिलाफ केस करूंगी। वो सब कहने लगती हैं ये इतना आसान नहीं है। कैप्टन लड़की कहती है मैं उनसे इंसाफ लेकर रहूंगी, चाहे मैं उसमें मेरी जान भी चली जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं है। फिर सुबह जब होती है तो वो जोर जोर से कहती है माँ मुझे अभी खाने जाना है, उस इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। लड़की फिर जाने लगती है। माँ उसका हाथ पकड़कर कहती है बेटा संभल कर जाना और जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। मुझे तुम पर यकीन है, तुम जो फैसला करोगे अच्छा ही करोगे। फिर वो रास्ते से जाने लगती हैं तो इस पर हर कोई तंज करता है। कोई उसकी वीडियो बनाने लगता है, कोई उसे छेड़ने लगता है, कोई क्या करने लगता है, कोई क्या करने लगता है, मगर वो उन पर गौर नहीं देती और अपनी मंजिल पर चलती ही रहती है। वो रास्ते में जा ही रही थी कि अचानक उसने देखा कि वहीं इंस्पेक्टर खड़ा है जिसने उसकी माँ के साथ बदसलूकी की थी। वो उससे देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। उसका दिल चाहा कि उसे वहीं पर भी जलाकर मार दे, मगर वो कानून की पक्की थी, वो खुद एक कानून की रखवाली थी, वो ये सब नहीं कर सकती थी। उसकी दिल की क्या कैफियत थी हम बता ही नहीं सकते थे। वो अपने गुस्से को काबू करके किसी न किसी तरह थाने तक पहुंच ही जाती है। वो जैसे ही देखती है कि सामने गार्ड खड़ा होता है, गार्ड उससे पूछता है कि क्या करने आई हूं, तो वो उससे कहती है मैंने रिपोर्ट दर्ज करवानी है। तो फिर वो उसे अंदर जाने देता है। जैसे ही वो अंदर जाती हैं तो कहती हैं रिपोर्ट दर्ज करने वाला अमला कहाँ है। वो रिपोर्ट दर्ज करने वाले आदमी के पास जाती हैं। वो कहती हैं कि मुझे इंस्पेक्टर आई ठाकुर के नाम पर फ़ॉन्ट दर्ज करवानी है। वो कहते हैं कि आज तो इंस्पेक्टर साहब नहीं हैं। वो ये सुनकर दिखी हो जाती हैं और रिपोर्ट दर्ज करने वाला कहता है कि तुम तो वहीं लड़कियों जिसकी माँ की वीडियो वायरल हुई है, तो हमारे साहब पर दरख्वास्त दर्ज करवाने आई। फिर वो कहने लगती हैं कि उसमें तुम सबकी भी गलती है, तुम सब अपने साहब को नहीं रोक सकते थे। वो सब कहते हैं कि हमारी उसमें कोई गलती नहीं है, वो हमारे साथ हैं, वो हमें नौकरी से निकाल देते हैं और फिर हम अपनी बीवी बच्चों का पीठ कैसे पालते हैं, हमें अपना खौफ होता है। वो कहने लगते हैं कि हमारे साथ अभी हमारे साहब बहुत से जुल्म करते हैं, हमको जो काम देते हैं हम वो भी करते हैं और उनके अलहदा काम करने पड़ते हैं। हमें हुकूमत तनख्वाह देती है, मगर ये हमसे ऊपरी काम ऐसे फ्री में ही करवाता है। ये बस उसकी किस्मत थी, कहीं से अफसरी नौकरी मिल गई, वरना उसको तो कोई झाड़ू पूछे वाला माली ही भी न रखता था। उसके बाद वो कहते हैं कि उसकी बीवी भी उससे तंग चुकी हैं। वो हर वक्त अपनी बीवी को भी मारता रहता है और यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी मारता पैटता है। ये बहुत जालिम है। इतने में एक डीपीओ अहमद साहब जाते हैं और वो कैप्टन लड़की को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि तुम कैप्टन होना। वो उसको जानते थे। वो लड़की कहती है हाँ जी मैं वही कैप्टन हूँ। तो वो कहते हैं कि अब की बहुत सी मिसालें सुनी हैं, अब एक नेक खातून हैं, अब की वालदा की वीडियो देखी है जिसमें उसके साथ नाइंसाफी की गई है। मैं उनसे कुछ नहीं कर सकता था जब तक अब में से कोई रिपोर्ट दर्ज न करता। मुझे लगता है कि अब कुछ रिपोर्ट दर्ज करवाने आई है। डीपीओ साहब कहते हैं कि आपके चर्चे बहुत ज्यादा सुने हैं। वो कहती हैं बस मैंने अपने बाबा से सीखा है कि हमेशा जो भी काम करो दिल लगाकर करो। और वो मजीद कहती हैं कि आपको मेरी क्या जरूरत पड़ेगी उस केस को हल करने के लिए। वो कहता है कि अब मुझे अपनी कैप्टन वाली आईडी दे दें। वो उसको अपनी एनडी देती हैं। वो उस में से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकालकर अपनी कॉपी में लिखने लगता है, फिर उसे कार्ड दे देता है। फिर वो कैप्टन लड़की अपनी आईडी कार्ड लेकर इस बाजार की तरफ जाने लगती है जिस बाजार में उसकी माँ के साथ ज्यादती हुई थी। सोच डुअलने को अज्ञा था, एक अजीब मंजर दिखा रहा था। रात भी होना शुरू हो गई थी। फिर वो इस बाजार में पहुंच जाती है और एक दुकानदार से पूछने लगती है कि मुझे सारा वाकया बताओ और मुझे वो वीडियो चाहिए। मुझे उस बंदे का पता लगाना है जिसके पास वो वीडियो है, मुझे उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना है। वो एक से उस आदमी का पता करती तो वो कहता मुझे कोई इल्म नहीं है, दफा हो जाओ फलां फलां। वो भी डर रहे थे कि कहीं हमारा नाम ना जाए, इसलिए इस शख्स का उसे कोई पता न बता रहा था। वो परेशान खड़ी थी। इतने में पीछे से कोई आदमी आया और वो कहने लगा आप उस वीडियो वाले आदमी को ढूंढ
रही हैं जिसने सोशल मीडिया पर डाली है तो वो मैं हूँ। ये सुनते ही उस लड़की के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है तो अच्छा आप हैं एक ही लम्हे वो खामोश हो जाता है। फिर वो कहता है कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद आपकी अम्मी जान की तौहीन करना न था बल्कि एक बेरहम पुलिस वाले का वाकया दिखाना था। फिर वो कैप्टन लड़की कहती है अच्छा ये तो ठीक है, वो वीडियो जो तुमने रिकॉर्ड की थी वो मुझे दिखाओ। वो वीडियो उसे दिखाने लगता है, उस में मकमल डिटेल के साथ सब कुछ मौजूद था कि किस तरह से एक बेरहम पुलिस वाला आता है जिसका नाम अजय टाकर होता है। वो करता है सनहस कर देता है और उसे जरा भी ख्याल नहीं होता कि बोर्ड ही विवाह की चीजों को ऐसा कर रहा हूं। वो बस अपनी मस्ती में गुम होता है। उसने शराब पी हुई थी, उसे शराब का असर हो रहा था। वो जो कुछ भी कर रहा था कि उसके वो बस में ना था, बस वो करता गया जो इसके दिल में आया। फिर वो लड़का बोलता है कि मैं तुम्हें वीडियो तो दे रहा हूं मगर इसमें मेरा नाम ना आना चाहिए। वो लड़की कहती है क्या अब बैठी के हो जाएं, अब का कोई नाम नहीं होएगा। वो इस लड़के को तसल्ली देकर उसे वीडियो ले लेती है। उसके बाद वो जाकर अपने लैप टॉप में सारी वीडियोस को इकट्ठा करने लगती है और फिर उसे थोड़ा बड़ा एडिट मेडिट करके उसको फिर बना देती है। उसे बनाने के बाद फिर वो सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में डाल देती है। उसकी इतनी पहचान थी कि वो वीडियो अपने सर को भी भेजती है। उसका सर भी अपने काम करते हुए कैप्टन का साथ देता है और कहता है कि यही वीडियो जाकर डीपीओ अहमद साहब को जाके दिखाओ और फिर जाती है। डीपीओ अहमद साहब को दिखाती है। वो कहते हैं अब हमारे पास सबूत है, अब हम उसको अदालत में घसीटेंगे और उसकी नौकरी तो अब पक्की जाएगी, अब को इंसाफ जरूर मिल जाएगा, अब बस घबराएं नहीं। वो मजीद कहते हैं कि पुलिस वालों का काम है लोगों की मदद करना, ये तो दूसरा लोगों को परेशान कर रहा है। कोर्ट की तारीख भी मुनाकद हो चुकी थी, कोर्ट की तारीख हो चुकी थी। मरियम साहब फाइलें लेकर कोर्ट जाकर बैठ जाती है और वो ये सब जज को दिखाने लगती है। जज साहब कैप्टन लड़की के साथ थे, वो भी उसको इंसाफ दिलाना चाहते थे। इंक्वायरी करना शुरू हो गई थी। लड़की बोलती है कि उसने मेरी बेवा माँ के साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया है, सबके सामने जलेल किया है। वो उठाकर चुप्पी रहता है क्योंकि उसकी गलती थी, वो अपनी गलती की वजह से कुछ ना बोल सकता था। अब तो उस लड़की के पास मुकम्मल भी सबूत की वीडियो थी। फिर अजय ठाकर पर 323 और 504 और 504 और 506 और 304 के पर्चे हुए। ये सब पर्ची ज्यादती के थे। ये सब होने के बाद वो कोर्ट से बाहर हो जाते हैं और बाहर मीडिया खड़ा हुआ था और मीडिया उस कैप्टन लड़की से पूछता है कि फैसले का क्या बना। वो कैप्टन लड़की कहती है कि मुजरिम को अपनी गलती की सजा मिल चुकी है, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। फिर वो अपनी माँ को एक दुकान सब्जी की लगा देती है। उसकी माँ भी बहुत खुश थी और उस कैप्टन लड़की की भी अब आगे प्रमोशन हो चुकी थी। वो लड़का जिसने वीडियो बनाई थी वो भी एक एली दर्जे का रिपोर्टर बन चुका था। उसे भी कंपनियां काम परखने के लिए आमादा थी। वो कैप्टन लड़की अब इंसाफ के नाम से जानी जाती थी। ये जो वीडियो में तस्वीरें वगैरह इस्तेमाल की गई हैं ये महज स्टोरी बनाने के लिए हैं। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक पुलिस जिंदाबाद और हमारी स्टोरी को जरूर लाइक कीजिएगा।